ये मूर्तिमान है, मतलब ये हमको दिख रही हैं, हम बोलेंगे ये रियल है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग आकृतियां जो दिख रही हैं, वो जो आकृतियों वाला जो संसार है उसमें निराकार रूप से मैं ही व्याप्त हूं, मैं हूं, भगवान ऐसा कह रहे हैं स्पष्ट। तो बेसिकली जहाँ पर हमारी नज़र जाए, जहाँ हमारी वृत्ति जाए, जो कुछ हमको कानों से सुनाई दे, जो कुछ हमें आँखों से दिखाई दे, जो गंध हमारी नाक में जाए, मन में कोई भी बात आए, तो जो कुछ भी सोचने में आ जाए, उस सब में जो है वो है जो का त्यों परिपूर्ण है। तो उस है को देखते रहना है हमको। हमारी दृष्टि क्या होती है, जो नहीं है, जो मिट रहा है, उस पर हमारी दृष्टि रहती है, लेकिन हमको स्विच करना है। देखते रहने का मतलब अब लिटरली ये नहीं है कि हम लगातार बस याद करते रहे बैठ के, हमें बड़ा अभ्यास करने का शौक है तो हम लगातार याद करते रहें, रटते रहें, उसका चिंतन करते रहें, ऐसा नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं जैसे अभी हम ऋषिकेश में हैं, कोलकाता में हैं, सूरत में हैं, मुंबई में, जहाँ भी हैं हम, तो हमारा ये भाव रहता है कि हम वहाँ हैं। ऐसे ही इस संपूर्ण संसार में भगवान हैं, बस इसको मान लेना है। मुंबई स्टेशन पर अगर हम ट्रेन से उतर जाएं तो फिर हम मान लेते हैं कि हाँ मुंबई है, मुंबई में पहुंच गए हम, फिर मुंबई को याद तो नहीं करते रहते। तो हमारी स्थिति स्वतः ही मुंबई में है, तो फिर उसको याद क्या करना है। तो ऐसे ही गीता में साक्षात भगवान के वचन हैं कि मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ, तो बस ऐसा है, इसको मानना है, इस है को मानना है। तो नेक्स्ट स्लाइड। आज तक हम अपने को और संसार रूप से, अपने को शरीर और संसार रूप से मानते आ रहे हैं बेसिकली। मैं हूँ, तू है, ये है, वो है, पर इनमें है रूप से कौन है, क्योंकि मैं तो ये वे तो मिट मिट रहा है, वो तो एक क्षण भी स्थिर नहीं है। तो इनमें जो है रूप से है उस पर हमारी दृष्टि नहीं थी। तो जो संसार का है पना है वो संसार का ना होकर परमात्मा का ही है। तो अब ये वास्तविकता भगवान ने हमको बता दी, तो उनके कहे को केवल मानना ही है। मया अततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि। तो परमात्मा सब में है और सब परमात्मा में है। तो पहली बात तो ये समझनी है कि परमात्मा सब प्राणियों में है और सब प्राणी उनमें है। फिर आगे कहते हैं न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। फिर आगे कहते हैं कि मैं सब में नहीं हूँ और सब मुझ में नहीं है। तो परमात्मा में सब नहीं है, ये इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा, हमको कंफ्यूज करने के लिए नहीं कहा, ये इसलिए कहा ताकि हम ये समझें कि अगर परमात्मा सब में हो तो फिर सबका नाश हो, तो परमात्मा का भी तो नाश हो जाएगा ना। सब में विकार आता है, परिवर्तन आता है, तो परमात्मा में भी आ जाएगा अगर कहें कि परमात्मा सब में है। इसलिए इस दृष्टि से परमात्मा सब में स्थित नहीं है और सब उनमें भी स्थित नहीं है, क्योंकि अगर सब प्राणी भगवान में स्थित होते तो भगवान का कोई उत्पत्ति विनाश नहीं होता, तो उनका भी नहीं होता, वो भी अविनाशी होते फिर। तो बेसिकली अगर हमारा ये भाव है कि संसार है, ये संसार हमको बहुत रियल लगता है, बहुत अपना लगता है, संसार है और परमात्मा है, अगर हमारा ऐसा भाव है तो फिर हमको ये मानना चाहिए कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है। तभी तो भगवत भाव कर सकेंगे हम सब में, भगवत भाव से तभी तो सबकी सेवा कर सकेंगे। पर वास्तव में तत्व की दृष्टि से देखें तो परमात्मा संसार में नहीं है और संसार परमात्मा में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्ता एक ही है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहे हैं हमको, पर ये सिद्ध की दृष्टि है। राम जी की लीला बड़ी अपार, राम जी की लीला बड़ी अपार, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार। तो 7वें अध्याय में हमने पहले ही पढ़ा था, ये बातें हमने समझी थी कि भगवान ही जगत के निमित्तोपादान कारण है। ही इज नॉट जस्ट द मेकर, ही इज ऑल्सो द मैटर। भगवान कुम्हार की तरह कहीं से मिट्टी ला के भगवान ने वो घड़ा जैसे कुम्हार बनाता है वैसे नहीं बनाया दुनिया को, वो कहीं और से कुछ लाए नहीं है, वो खुद ही बन गए हैं दुनिया। तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है, इस बात को समझाने के लिए भगवान ने ये 4 और 5वें श्लोक कहे। और इनमें जो बातें अगर थोड़ा हम
सुपरफिशियली पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो विरुद्ध बातें आपस में, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, अटपटी सी बातें लगती है कि सभी प्राणियों में मैं हूँ भी और नहीं भी, और सभी प्राणी भी मुझ में हैं भी और नहीं भी। तो स्वामी जी एक दोहा भी कहते हैं, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, कि या बातां हैं अटपटी और झटपट लिखी ना जाए। तत्व की बातें ऐसी होती हैं, कुछ अटपटी होती हैं, लेकिन कहाँ संकेत कर रहे हैं, तो उसकी ओर हमें दृष्टि करनी है। भगवान छठे श्लोक में इसी बात को एक उदाहरण से समझाते हैं।